क्योंकि उन्हें तो भगवान के दर्शन में क्षण मात्र का भी विलंब असह्य प्रतीत होता है। जैसे जानकी जी को विरह कितना असह्य प्रतीत हो रहा था, हनुमान जी ने कहा निर्निश्चय निर्निश्चय करुणानिधि जाहि कल्प समबीर। तो उन्होंने सबसे पहले एक के दर्शन कराए कि एक बगला बैठा हुआ है, पक्षी, बगला नहीं पक्षी, और जल के अंदर है, पक्षी या बगला नहीं है, लेकिन फिर भी प्यासा है। तो भगवान ने कहा कि ये देखो, ये प्रसादी भक्त है, ये भगवान के प्रसाद के और कुछ प्राप्त नहीं करता। तो मैं ही निवेदित भोजन करनी, और देखो जल में है लेकिन प्यासा है, पानी नहीं पी रहा। तो नारद जी को विश्वास दिलाने के लिए फिर भगवान ने क्या काम किया, अब डाल दिया। तो जैसे ही भगवान ने जल डाला तुरंत उसने उसको प्राप्त कर लिया, और उसको प्राप्त करके जो उसको स्वाद का आनंद आया है उसके अश्रुपात हो गए। तो वैसे अब हम भी देखो ना, भगवान, हम यहाँ जो उनकी तरह तो भक्त नहीं है हम भगवान के प्रसाद को प्राप्त करने के, लेकिन जैसे ही कथा होती है सब दौड़ करके यहाँ मेरे के पास पहुंच जाते हैं गाँव। तो प्रसादी के तो हैं तो हम भी, लेकिन हम प्रसाद में स्वाद ढूंढते हैं, और जो भक्त होता है वो प्रसाद में स्वाद नहीं ढूंढता, वो भगवान के अधरामृत को पान करता है, उसका आनंद लेता है। जैसे वो शूद्र वाल्मीकि के प्रसंग में मैंने कथा सुनाई होगी आपको, तो फिर वो प्रसंग से हट जाएंगे क्योंकि कथा में से कथा निकलती है। वो है ना कि ज्यों केले के पात पात में पात, क्यों ज्ञानी की बात बात में बात। ये जो राम जी प्रकट हुए थे ना, 1 महीना उत्सव चला था, चलने दो। और वो है ना, गलत तो नहीं कहा, 1 महीना उत्सव चला। पंडित कि भाई पंडितों की कथाओं में ऐसे ही चलता है कि जब बात में बात में जैसे केले को छीलो तो ज्यों केले के पात पात में पत्ते 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 पत्ते, अंदर सार कुछ नहीं निकलता। तो उसके स्वाद वाली बात आ गई। स्वाद वाली बात ये थी कि तक उन्होंने युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया, सबको पता है। तो यज्ञ में भगवान कृष्ण ने एक शंख स्थापित कर दिया मध्य में, और उनसे कहा कि जिस दिन कोई परम वैष्णव तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आएगा उस दिन ये शंख बजेगा, अपने आप बजेगा। नहीं सुनी ना कथा? ये सुनी हुई है, हमने नहीं सुनी, सुनी हुई है। भक्ति भक्तमाल में कथा आती है, नहीं भक्तमाल में, भागवत में नहीं है। भक्तमाल की कथा है, भागवत तो शायद पढ़ी होगी, महाभारत को नहीं पढ़ता है। तो उसमें जब शंख स्थापित किया तो सारे राज्य के जितने भी थे सबको निमंत्रण दिया गया, और सब प्रसाद पा करके चले गए, लेकिन शंख नहीं बजा। जब शंख नहीं बजा कोई वैष्णव रह गया, और उनकी दृष्टि में तो सब लोग प्रसाद पा गए। इस नगर में कोई रहा ही नहीं, मुनादी करा दी, भाई कोई रह गया हो तो प्रसाद पाओ।
अब मंत्रणा फिर किससे करी? भगवान कृष्ण से ही पूछा, क्योंकि प्रभु ऐसा कौन भक्त रह गया जो हमारा शंख अभी तक बजा ही नहीं? और हमारी दृष्टि में तो जितने थे हमने सबको निमंत्रित करके और प्रसाद पवाया है, जबरदस्ती बुला बुला करके पवाया है। तो भगवान बोले कि एक स्वपच वाल्मीकि है। वाल्मीकि दो वाल्मीकि का वर्णन है भक्त वाल्मीकि। एक तो जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, वो शूद्र, और वो शूद्र जो हुए थे उनकी भी कथा है। फिर वही बात है ना, कथा में से कथा निकलती है। तो पहले ये कथा ही सुना देते हैं ना, वो बाद में तो भगवान बोले कि तुम्हारे ही राज्य में और नित्य तुम उनके दर्शन करते हो और रोज तुम्हारे सामने से गुजरते हैं और परम वैष्णव में, और उन्होंने अभी तक तुम्हारे यहां प्रसाद नहीं पाया, और रोज तुम्हारे यहां आते जाते हैं। अब तो पांचों भाई भगवान से पूछने लगे कि प्रभु बताओ, क्योंकि हम बता तो दें पर ऐसा है भक्त अपने आप को बड़ा गुप्त रखते हैं, वो किसी के सामने प्रकाश नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकाश करने से फिर संसार में उनकी प्रतिष्ठा फैल जाती है, और भक्त प्रतिष्ठा से बहुत ज्यादा बचते हैं। तो वो भक्त नाराज हो जाएंगे हमसे, पर चलो बता ही देते हैं आपको। अब आप पूछ रहे हो तो आपको भी तो बताना ही पड़ेगा ना। तो बोले कि तुम्हारे यहाँ जो वाल्मीकि जो आते हैं सफाई करने के लिए, तुम्हारे यहाँ घर में जो सफाई करने आते हैं महल में वाल्मीकि, वो अभी तक प्रसाद पाके नहीं गए, और किसी को भेजना भी मत उन्हें बुलाने के लिए। इससे वैष्णव का अपमान होगा। उसको बुलाने के लिए तुम स्वयं जाओ और उनकी विनती करके बड़े आदर सत्कार के साथ उनको बुला के लाना है, और फिर उनके लिए स्वयं द्रौपदी रसोई बनाएगी, और द्रौपदी रसोई बना करके फिर उन्हें प्रसाद पवाएगी, तब शंख बजाएगा। तो गए भीम जी और अर्जुन जी, और जाकर के उनको प्रणाम किया। बोला कि आज हमारे दरवाजे पर ये कैसे भाई? क्योंकि प्रभु कोई काम था, मुझे बता दिया होता, आप बुलवा लिया होता, मैं खुद ही आ जाता। क्योंकि नहीं, आपको हमारे यज्ञ में हमारे भाई बड़े भ्राता जी ने आपसे प्रार्थना की है कि आप उनके यहाँ प्रसाद जरूर पाएं, और हम आपको लेने आए हैं। क्योंकि तो हमारे क्योंकि नहीं आओगे नहीं, आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, बात की बात नहीं है। तो उनको बाकायदा आदर के साथ सत्कार के साथ ले गए। द्रौपदी ने नाना प्रकार के अपनी सारी जो पाक कला थी, क्योंकि वहां तो उनके यज्ञ में नित्य 1 लाख ब्राह्मण भोजन करते थे, ऐसा महाभारत में वर्णन। और सारी व्यवस्था स्वयं द्रौपदी स्वयं अपने आप देखती थी सबकी, नौकर चाकरों पर विश्वास नहीं, पूरे राजकाज की व्यवस्था द्रौपदी स्वयं देती। महाभारत में बड़ा विशद वर्णन दिया हुआ है इसमें। गीता प्रेस गोरख से गए जितनी मोटी ये रामचरितमानस है, ऐसे 7 खंडों में है महाभारत है। इसको पढ़ना ही महाभारत है, महाभारत 8 खंडों तो ज्यादा बड़ी होगी ना, ऐसे 7 खंड है। अरे भाई 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में, तो 18,000 श्लोक ही हैं।
और वो जो गीता प्रेस में निकाली है वो श्लोक और उसके साथ हिंदी में अर्थ। तो 6 खंड में महाभारत और 7 में हरिवंश पुराण, तब जाकर के 7 खंड पूरे होते हैं उसके। हाँ, मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी बनी पड़ी है घर में। तो उनको लाए, बुला करके आसन वासन लगाया, बिठाया, भोजन करने लगे। तो जब वो भोजन करने लगे तो शंख बजा, चुप हो गया। तो कृष्ण भगवान ने ताड़ना दी। पहले तो वो वाल्मीकि ऋषि पे जो सपच ब्राह्मण थे वो आने नहीं गए, हमारा भाई कौन है, हमारे तो एक ही ठाकुर जी थे, और वो भी हमसे नाराज हो गए, जो हमारा पता उन्होंने बता दिया। इस बात पे भगवान से पहले रुष्ट थे, लेकिन क्या करें, भगवान की इच्छा जैसी, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो वहां पहुंचे, भोजन प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके जब प्रसाद पाने लगे और गिरास खाने लगे तो शंख बजा, बज के चुप हो गया। तो भगवान ने शंख को ताड़ना दी कि तू बज के क्यों चुप हो गया, बज क्यों नहीं रहा आगे। तो शंख बोला, मेरे से क्या पूछती हो, द्रौपदी से पूछो। मन में आ गया। तो द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी बोली कि हाँ, अपराध तो मेरा है। क्या अपराध है? क्यों, मेरा अपराध ये है कि मैंने इतनी मेहनत से रसोई बनाई और इन्होंने सबको इकट्ठा करके और खाने लगे। तो यो कि मेरी तो मेहनत बेकार गई, इसे तो यही नहीं पता कि भोजन का स्वाद कैसे लिया जाता है। हालांकि बता दिया इस चीज में क्या खाऊं। नहीं, जब उसने अपना अपराध स्वीकार किया तब वाल्मीकि जी ने बताया कि हाँ प्रभु, मैं ये जो प्रसाद है, इस प्रसाद को प्रसाद की भावना से पार रहा हूं, रस जीव के रसास्वादन के लिए नहीं। अगर जीव के रसास्वादन के लिए पाऊंगा तो फिर इसमें मेरी प्रसाद की भावना नहीं रहेगी। यानी कितना गूढ़ भाव है उसका। तो संत लोग जो है ना, वो भिक्षा लेकर के जाते हैं तो सबको गड्ढ करके पाले, तो उसमें प्रसाद की भावना करते हैं, वस्तुओं के रस की भावना नहीं होती, रसास्वादन जीव का नहीं होता। और जब उन्होंने ये बात कही फिर शंख ने बजना शुरू कर दिया। तो ये होते हैं भगवान के प्रसाद के आसक्त। ऐसे ही फिर भगवान ने उनको भगवान की आरती के जो भक्त थे, एक जगह ले गए मंदिर में, तो वहां देखे भगवान की वहां कीर्तन हो रही है। कीर्तन के बाद आरती हुई। आरती के बाद इतने में एक भक्त आए दौड़ते हुए, बोले अरे आरती हो गई है, आरती हो गई। और बस वहीं उन्होंने अपने श्वास चढ़ा दी और वहीं गिर पड़े। और पीछे पीछे उनकी पत्नी आई दौड़ी हुई, तो उसने भी पूछा कि आरती हो गई? हाँ हो गई। अरे हमारे से आरती नहीं गई। अब उसने भी जैसे वो गिर पड़ा, वो भी गिर पड़ी। फिर पुत्र आया, नारद जी को दिखाया कि नारद जी देखो ये भगवान की आरती। अब आप वृंदावन वगैरह में देखो, मंगला आरती पर लोग सुबह उठ करके कितनी जल्दी दौड़ लगाते हैं, आधे घंटे कि हमारी मंगला आरती निकल जानी चाहिए। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग टाइम है। मैंने देखा कि बार मैं वहां गया जब वो जयपुर में, जयपुर कितना बड़ा शहर है, और सुबह वहां मंगला आरती से हमने 3 ठाकुर के एक ही दिन में दर्शन करने थे मंगला के। तो पहले तो हम वहां गए थे तुम्हारे करौली में, सुबह मंगला के दर्शन किए करौली में। वहां से फिर जयपुर आए, जयपुर शाम को इनके दर्शन किए, गोविंद देव के और गोपीनाथ के। तो अब रात को वहां रोए थे, तो सुबह फिर हम मंगला इनके दर्शन करने चले गए। मैंने
अब यहाँ रात को तो है ही, तो सुबह मंगला के दर्शन करेंगे। तो जयपुर में जब हम गोविंद देव जी के वहां मंगला के दर्शन करने जाइए, मैं कहता हूँ मुझे खुद देख करके इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी भीड़ तो हमने बरसाने इत्यादि मंदिरों में भी नहीं देखी। कम से कम 10,000 आदमी होगा वहां मंगला आरती। और दूर दूर तक गाड़ियों की, सब बसों की, स्कूटरों की लाइन लगी है। सुबह 6 बजे भी यही हाल होता है। सुबह 6 नहीं तो 5:30 बजे का टाइम है। जयपुर वासियों की भक्ति देख करके मेरा हृदय आनंदित हो गया, गदगद हो गया। ऐसे मंगला आरती छोड़ते नहीं। बूढ़ी औरतें नंगे पांव चलती है जयपुर में। एक परिक्रमा करानी होती है वो भी अंतिम टाइम से कार्तिक में। तो यहाँ वो उनके दर्शन की बात हो रही थी। चलो अब वो कथा सुनो, कथा वो बाद में चर्चा करेंगे। पंडित जी की सुनो पहले, बाद में आपकी भी सुनेंगे। ये कहते हैं कि आप नंगे पांव क्यों नहीं आते मंदिर? मैं बोली मैं तो बचपन गुजर गया जयपुर में, अब तो यहाँ रहती हूँ, तो मैं तो पूरा चक्कर में चलती। और वहां दोनों प्रकट ठाकुर हैं जयपुर में। गोविंद देव जी पहले कहाँ थे? वृंदावन में। करौली वाले वृंदावन से हैं? करौली वाले वृंदावन, करौली वाले भी मदन मोहन जी वृंदावन से हैं। ये सनातन गोस्वामी के ठाकुर हैं जो वृंदावन से हैं। मतलब बिहारी जी के पीछे मदन मोहन जी का मंदिर है। वहाँ ऊपर आदित्य टीला है, जो परिक्रमा मार्ग में जाते हैं तो आदित्य पुराना प्राचीन मंदिर मदन मोहन का आदित्य टीला। सबसे पहले वृंदावन के ठाकुर ही यही है मदन मोहन, जो आजकल करौली में विद्यमान है। और सनातन गोस्वामी के ठाकुर हैं। उनके नीचे फिर दूसरा नया मंदिर बना मदन मोहन जी का, वहीं सनातन गोस्वामी की समाधि है। बिहारी जी के पास ही पड़ते हैं, पीछे की साइड में। और गोमा टीला से ये प्रकट हुए थे तुम्हारे गोविंद देव जी वृंदावन से, जो गाय रोज गिरा के जाया करती थी। तो फिर उनको रूप गोस्वामी ने वहां प्रकट किया उनको। जयपुर में श्रीनाथ जी भी वृंदावन से गए। तो ये वहां है। श्रीनाथ जी वृंदावन से नहीं गए, श्रीनाथ जी गए जतिपुरा से। गोवर्धन जतिपुरा से हैं, जो नाथ द्वारे में श्रीनाथ जी हैं। इनको माधवेंद्रपुरी जी ने प्रकट हुआ। चैतन्य महाप्रभु के जो दादा गुरु थे माधवेंद्रपुरी जी, तो वो यति थे ना, सन्यासी, तो उन्होंने वहां प्रकट किया था। इसलिए उनके नाम से उस स्थान का नाम जतिपुरा है। अभी वृंदावन की ब्रज की चर्चा में जब घुस जाते हैं, फिर वो पंडित जी ये चर्चा इसलिए कराते हैं, आप मानसिक रूप से जाएं, शारीरिक रूप से ही रहेंगे। इसलिए आपको बार बार चर्चा करते हैं, ताकि आपकी जो है वो लालसा वो भी खत्म होती रहे। नहीं तो फिर छोला बढ़ गया, आप तो चले जाओगे क्या? फिर अधिकारी को पकड़ना पड़ेगा, कोई टाइम से आओ। तो उसके बाद में जब देखा, नारद जी ने कहा कि अरे ये तो है नहीं। पहले तो जब उन्होंने उनके जल वाले जो पक्षी को देखा था, तो नारद जी ने कहा था कि प्रभु अब तो हमारी यहीं रहने की इच्छा है और इन्हीं की कुछ सेवा करेंगे पक्षी की, इतने भक्त कहाँ मिलेंगे ऐसे। तो तब उन्होंने कहा था कि नहीं आगे चलो, आगे दिखाते हैं। फिर उनको ये आरती वाले भक्त दिखाए। जब इनके दर्शन किए तो नारद जी बोले ये ऐसे प्रेमी आरती के कि जिन्होंने, जैसे दशरथ जी महाराज ने राम के वियोग में अपने प्राणों की परवाह नहीं करी, अपना शरीर त्याग दिया। और विश्वामित्र जी को भी ये कह दिया था कि देखो शरीर और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता, लेकिन राम द्वेत नहीं बनत गोसाई। तो ये तो ऐसे प्रेमी भक्त, अब तो हम इन्हीं के सेवा करना चाहोगे, प्राण चले जाए ये हमें प्रभु अच्छा नहीं लगा, आप उनको दोबारा प्राण दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नारद जी एक काम करो, दोबारा प्राण आ जाएंगे। कैसे? देखो तुम इनके कान में जाके कहो आरती होने वाली है। तो फिर नारद जी ने सबके कान में जाके कहा आरती होने वाली है, आरती होने, और सारे के सारे फिर दोबारा प्राण। तो ऐसे भगवान के जो रूप के या प्रसाद के या
गुण कीर्तन के, क्योंकि भगवान कहीं नहीं सर्वत्र विराजमान है, भगवान है कहां नहीं। वो तो स्वयं कहते हैं नाहम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिना नाम हृदय में चले, योगियों के भी हृदय में नहीं हूं, तो कहां है आप? क्योंकि नारद जी मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां बैठ करके कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं तो वहां पर विराजमान रहता हूं। और भगवान का तो स्वरूप ही ऐसा है, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलू है। भगवान का रूप तो समुद्र है, और समुद्र में अथाह जल होता है, और जहां अथाह जल होता है वहां सबसे ज्यादा सुखी कौन है? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक हुआ। तो सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, तो उस अगाध समुद्र में नेत्रों को कैसे लगा दो? जैसे मछली बिलोचन मीनन को जलू है। ये राम कथा मुख राम, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम ही तो राम ही को बलू है। और सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। पर ऐसे रूप के दर्शन हो रहे हैं कि लोग चले अभिरामा तन श्यामा, निज आयुध बुझ छाई। तो कौशल्या जी बड़ी हर्षित हो रही है, तृप्त हो रही है। और भगवान अच्छा 4 भुजा से प्रकट हो रहे हैं। तो 4 भुजा से क्यों प्रकट? दर्शन दिए थे जब तो 2 भुजा से दिए थे मनुष्य को। और यहां भगवान 4 भुजा से प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान उनको ये बताना चाह रहे हैं, कौशल्या जी तुमने विवेक के माने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। तो तुम्हारे विवेक के लिए तुमको बता रहे हैं कि जो तुम पहले जो तीनों प्रकट हुए थे त्रिदेव, उनको तुमने वापस कर दिया। तो हमारे में चतुर्भुज में भी और भुजधारी में सब हम ही एक ही हैं। क्योंकि हमारा वेद क्या कहता है? यही तो कहता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि हम तो ऐसे पूर्ण हैं कि पूर्ण में से पूर्ण कारण में से कार्य निकल जाए तो भी पूर्ण ही रहता है, उसमें से कमी कहीं नहीं होती। जो त्रिदेव हैं हम भी वही है, वैकुंठवासी भी वही, क्षीरसागर भी वही और पार ब्रह्म भी वही, सब एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जो महाप्रभु जी ने दर्शन दिए हैं, षटभुज में दर्शन दिए हैं, 6 भुजाओं में। तो षटभुज का दर्शन कराने का उनका तात्पर्य क्या है? उनका तात्पर्य यही है कि षटभुज में 2 हाथों में धनुष्मान है और 2 हाथों में बंसी है और 2 हाथों में अपने पुस्तक है। तो दो हाथ वाला जो दर्शन है वो महाप्रभु जी का स्वयं का अपना है, गौर विग्रह का, और जो उसका धनुष्मान वाला है वो राम जी का है।
और बंसी वाला जो है वो कृष्ण का है। बोला तीनों स्वरूप में मैं ही हूं, अलग नहीं हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े विद्वान जो महाकर्म कांडी थी, और भगवान के दर्शन करके फिर वो कैसे हो गए कि प्रभु लाए, जब जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, प्रसाद लेके आए, तो सार्वभौम जी का घर उनके, वो गंभीरा में रहते थे महाप्रभु जी। जगन्नाथ जी के दर्शन करके जब गंभीरा वापस लौटे तो सार्वभौम का घर बीच में पड़ता है। कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां सबके दर्शन आपको कराएंगे, हमारे साथ गए। महाप्रभु की लीला भी बड़े आनंदमयी लीला है, अगर उसमें आप डूबोगे, क्योंकि उनकी लीला तो कहते हैं राम और बहन महाप्रभु जी की लीला है। जैसे कहते हैं ना कि ठंडाई जब बनाते हैं तो ठंडाई में जो नीचे जो रह जाता है तत्व, वो ज्यादा आनंद वाला होता है। ऐसे ही महाप्रभु की लीला, बाकी ऊपर तो ठंडाई का माल है, नीचे जो तो महाप्रभु जी की लीला है, बड़ा गुप्त है। तो महाप्रभु जी ने तो ऐसे ही प्रसाद दिया था, जबकि सो गई उठे थे तुरंत वो पा लिया, क्योंकि महाप्रसाद की महिमा को जान गए कि प्रसाद की महिमा क्या होती है। प्रसाद का, क्योंकि प्रसाद के बारे में ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि प्रसाद जैसे ही प्राप्त हो उसे तुरंत पा लेना चाहिए, उसके अंदर कभी भी क्षण मात्र भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर जैसे अब एकादशी वगैरह या उपवास है, उस समय अगर आपको अन्न का प्रसाद मिलता है तो उस समय ये है कि उसको सम्मान करके माथे से लगा करके और फिर रख दो, बाकी दूसरे दिन। अब हम तो कथा का समय आज ऐसे चला गया, यही रह गए अटकते हुए। चलो कल शुरू करेंगे। हम जब कथा से भटक जाते हैं फिर हमारा पता नहीं होता हम कहाँ जाते हैं। कोई बात अभी तो 2% रह गया, बाद में की वाला वो नहीं सुनाया आपने, वो रह गया।